तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज मैं आपको एक और प्रोडक्ट का रिव्यू करूंगा। देखो मेरे हाथ में है रिफ्रेश टीयर। इसके अंदर जो होता है सोडियम कार्बोक्सी मेथिल सेल्यूलोज, ये एक तरह का जो है लुब्रिकेंट होता है। और मैं इसको पिछले यानी कि 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। 1-2 साल हो गए मेरे को इसको यूज़ करते, कंटिन्यूसली मैं यूज़ नहीं करता हूँ इसको। और इसका बेनिफिट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जैसे मेरा काम आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा मैं स्क्रीन टाइम मेरा बहुत ज़्यादा है। लाइक लैपटॉप पे वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, एडिटिंग वगैरह भी होती है, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा यानी कि लैपटॉप पे ज़्यादा रहता है मेरा स्क्रीन टाइमिंग जो होता है। तो ये आपको किन लोगों को ये यूज़ करनी चाहिए और क्यों यूज़ करनी चाहिए इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। रिफ्रेश टीयर इसका नाम है, ब्रांड आप देख लीजिएगा इसका है ना, न्यू लुक में भी आ रही है। और ये जो मेरे को पड़ी है इस बार, इसमें आपको दिखा देता हूँ 158.78 पैसा इसके अंदर लिखा हुआ है। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप कभी भी मेडिकल स्टोर से या किसी केमिस्ट से कोई दवाई कुछ भी खरीदें, मेडिसिन खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीदें, तो आप कोशिश करें कि उसकी एक्सपायर डेट ज़रूर चेक कर लें। इसको यूज़ करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ और क्यों इसको यूज़ करना चाहिए ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया आपकी, अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, जैसे आप कोई वर्क कर रहे हो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे आप बैठे रहते हो, या स्क्रीन या आप फ़ोन यूज़ करते रहते हो, तो क्या होता है ना, आंखों में दर्द होता है, इरिटेशन होती है, खुजली होती है आंखों के अंदर, या कहीं आप बाहर से आए हो धूल मिट्टी लग जाती है तो उससे भी इरिटेशन सी होती है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और ये मेरे को किसने बताया था, मेरा ब्रदर है, उसका ऑप्टिकल का अपना एक बिजनेस है, तो उसने मेरे को सजेस्ट करी थी ये वाली। तो ये तो मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके रेडिश है आपकी आइज़ में, या ईचिंग होती है, खुजली होती है बार बार, जैसे ड्राइनेस जो होता है ना उसको दूर करता है, एक तरह के लुब्रिकेंट है ये। और इसको आपको 2-3 चीज़ें इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको इसको बच्चों से दूर रखना है, दूर एकदम ड्राई एंड कूल प्लेस में रखना है। फ्रिज के अंदर भी आप रख सकते हो इसको। और बाकी आप इसकी जब इसको ओपन करोगे ना, आप उसको विदिन 1 मंथ तक ही आपको यूज़ करना है, उसके बाद नहीं। जब खुलने के बाद में, जब ये ओपन हो जाएगी उसके बाद में, ये नहीं कि एक बार फिर आप उसको 6 महीने बाद फिर उठा के यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा मत करना। 1 महीने तक यूज़ करना। और कोशिश आपकी ये रहे कि जो इसका नोज़ल है ना, टिप, उस पर कोई यानी कि टच वच मत करना, क्योंकि फिर वो आइज़ में जाता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि गंदे संदे हाथ रहते हैं, इसमें बैक्टीरिया वगैरह तो लगे ही रहते हैं। आपने टच कर लिया, फिर आप उसको आई ड्रॉप डाल रहे हो अपनी आइज़ के अंदर। और कोशिश ये करें दोनों बोथ आइज़ में आप यूज़ कर सकते हैं इसको। लाइक 2-2 ड्रॉप आप डाल सकते हैं इसके अपनी दोनों आँखों में। और मैं तो इसे 1 टाइम ही यूज़ करता था रात के टाइम पे। और इसको जब आप यूज़ करें तो इसको आप 1 महीने तक यूज़ करें, या 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। अच्छा, इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह तो मेरे साथ तो नहीं हुए थे। बाकी ऐसा है, देखो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप कंसल्ट कर लें। वैसे भी इसे बहुत सारे डॉक्टर वगैरह करते हैं, जितने भी आई स्पेशलिस्ट होते हैं वो बताते हैं इसको। बाकी अगर आपकी आइज़ का कोई ऑपरेशन हुआ है, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, या लेंस वगैरह हुआ है, लेज़र ऑपरेशन होता है, तो आप फिर भी कंसल्ट करके आप लीजिएगा इसको। और बच्चे वगैरह तो ना यूज़ करें इसको। बाकी ये लुब्रिकेंट का काम करती है, एक तरह से रिफ़्रेश, ठंडा ठंडा बड़ा अच्छा महसूस होता है इसको डालने के बाद। तो अभी मैं इसको खोल के भी दिखा देता हूँ। और इसमें ये है कार्बोक्सिल मेथिल्यूलोज, इसके अंदर 5 mg है। और बाकी ये जो है 10 ml की बोतल है, आपको दिख रहा होगा 10 ml इसके अंदर। अच्छे से मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, जहाँ फोकस करके, जैसे फोकस के साथ में हमें काम करना होता है ना, आइज़ हमारी ब्लिंक नहीं हो पाती हैं अच्छे से, तो उसमें ड्राइनेस आ जाती है, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होती है हमारे, जैसे इचिंग होना, पानी आना, अजीब सा दर्द सा, आँखों में जलन जलन सी महसूस होना। जैसे कोई कॉन्सेंट्रेट वाला टीवी या लैपटॉप पे एकदम नॉन स्टॉप लगे रहते हैं, या जैसे मेरा काम है, आर्ट का काम है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको खोल के भी दिखाता हूँ एक बार। तो ये है, देखो मैं दिखाता हूँ कैसी बोतल निकलती है। ऐसी निकलती है इसके अंदर बोतल, देख रहे हो आप, इस टाइप की बोतल निकलेगी इसके अंदर। और बाकी यहाँ से आप इसको ओपन कर लेना, ऐसे ये ओपन हो गई। अच्छा, इसको खोलने का तरीका भी अभी मैं आपको समझा देता हूँ। इसको ऐसे करके आप टाइट कर देना। जैसे आप टाइट करोगे ना, इसके अंदर यहाँ पर एक नोज़ल टाइप की होती है, वो इसके अंदर पिन करके चली जाती है। अब जैसे टाइट करा आपने, अब इसको खोलोगे ना जब, तो ये हो गया, देखो ड्रॉप दिख रहा है यहाँ पर होल। बस इसको टच नहीं करना आपको,
टच मत करना क्योंकि यार बैक्टीरिया वगैरह, क्योंकि फिर आइज़ में भी इसको आपको डालना होता है। ठीक है, अभी तो नहीं मैं इसको डालूँगा क्योंकि मेरे अभी कल मैंने बहुत ज़्यादा काम करा था स्क्रीन के ऊपर ना, तो आँखों में मेरे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा, यानी कि इतना वो काम भी बहुत ज़्यादा था। आपको तो ये लगता होगा पूरे दिन व्लॉग ही शूट करता रहता है, 10 मिनट का व्लॉग होता है और बाकी जो मेरे 23 घंटे 50 मिनट होते हैं उसमें मैं बहुत कुछ करता हूँ तो काम से रिलेटेड, तो इसलिए मेरी आंखों में दर्द हो रहा था बहुत। तो चलो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसका पूरा रिव्यू मैंने आपको दे दिया है और आप जैसे मैंने अभी आपको समझाया, तो अगर ये सब इश्यूज़ हैं आपके साथ में तो आप यूज़ करिए और वैसे भी डाल लेना चाहिए। बट एक बार मैं ज़रूर आपको बोलूँगा कि आप कंसल्ट कर लें अपने आई स्पेशलिस्ट से, जहाँ पर भी आप अपने ट्रीटमेंट कराते हो, एक बार कंसल्ट कर लें क्योंकि सबका देखो डिफरेंट होता है। क्योंकि जिसने मेरे को बताया था, मेरा कज़न, उसको नॉलेज है बहुत ज़्यादा, उसका बिजनेस भी है अपना, तो उसने मेरे को कंसल्ट करा था ये, तो मेरे को तो भैया फ़ायदा हो क्योंकि उसको नॉलेज से समझ आ गई मेरी क्या क्या इश्यूज़ है। मैंने उसको बताया ये सब, मेरे को थोड़ा सा विज़न ऐसा भी दिखता था कई बार डबल सा, कुछ टाइम ऐसा भी हो गया था। तो ये सब जब मैंने यूज़ करा तो मेरे को ठीक लगा, ड्राइनेस चली गई, इचिंग, एक फ्रेशनेस रहती थी, शाइन सी दिखाई देती थी, यानी कि चीज़ों में जैसे एक, जैसे बोलते हैं ना जाला टाइप का फोक सा आ जाता है, जिसे बोलते हैं जाला आ गया, जाला दिखने में, आँख के आगे तो नहीं, जैसे दिखने में जाला सा आ जाए, तो वो सब चीज़ मेरी हट चुकी थी इससे। तो अभी मेरे को लगा दोबारा मेरे को यूज़ करनी चाहिए, मैंने बहुत साल से इसको यूज़ कर रहा था मैं, तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं अभी। चलो भैया, अपना रिफ्रेश टीयर आइस ड्रॉप डलवा लेता हूँ। तो कैसे डालना है इसको, 2 ड्रॉप इधर उधर, और डालने के बाद में इसे 10 से 15 मिनट तक आप लेट जाना, आराम करना, फिर देखना कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। चलो हाँ, आंखें बंद करो। और एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर वैसे तो इससे कोई ऐसे जलन नहीं होती है आँखों के अंदर, हल्की सी होगी, वो स्टिंगलिंग टाइप की, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है ना, आपको जलन हो रही है, महसूस हो रही है, तो भाई मत डालना, आप इसको कंसल्ट कर लेना एक बार डॉक्टर से। 10 मिनट के लिए थोड़ा सा लेट भी जाएं या अगर बैठे हैं तो तो मैं थोड़ी देर ऐसे, हाँ ऐसे करके बैठ जाओ, तो मैं ही रख दूँ। हाँ ठीक है, आप रेस्ट करो। मैंने तो हो गया मेरा टाइम, और देखो आइज़ एकदम चमक सा दिखता है। और एक बात और, एक टिप्स और देना चाहता हूँ मैं आपको कि जैसे आई ड्रॉप आप डलवा रहे हो ना आइज़ के अंदर, तो कोशिश ये करें आइज़ बंद करने के बाद, जैसे डल जाती है ड्रॉप तो आइज़ हम बंद कर लेते हैं ना, उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको राउंड घुमाना है ऐसे अंदर आइज़ को, समझ के एक बार ऐसे घुमा लेना, एक बार ऐसे अपोजिट, यानी कि लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट ऐसे घुमा लेना, जिससे क्या होगा, जो भी ड्रॉप होगा वो आपके चारों तरफ अच्छे से जो लग जाएगा आपके आइज़ के अंदर। तो ये भी आपको काम आएगी ये चीज़। आंखें खुली हो के, हाँ ऐसे घुमाओ, ऐसे ऊपर नीचे इधर उधर ऐसे घुमा लेना, वो मैंने आपको समझाया था आंखें बंद करके। आंखें बंद करके समझ नहीं आ रहा। चेहरे पे ग्लो दिख रहा है आपको, ग्लिसरीन ग्लो, ये ओए हाँ, आज नहीं लगाई, अभी कल लगाई थी, लगा लूँगा अभी। तो देखते ना रिजल्ट आपको आएगा ग्लो चेहरे के ऊपर।